मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग पॉली लाइन ग्राफ को बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पॉली लाइन ग्राफ है हमारा, वो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देखेंगे कि हमको एक डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को क्या दिया है, ईयर दिया है जो कि 1901 से लेके 2011 तक का ईयर दिया है, और यहाँ पर हम लोग को बर्थ रेट दिया है जो कि परसेंटेज में दिया है। तो हम लोग देखेंगे 1901 का हमारा डाटा है 49.2% दिया हुआ है बर्थ रेट। उसी के साथ हमारा डेथ रेट भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि परसेंटेज में दिया है। तो 1901 का अगर हम लोग डाटा देखते हैं तो वो 42.6 है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इसी के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, अपना पॉली लाइन ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है। पॉली लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक कैलकुलेशन टेबल को हम लोग को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन टेबल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में हम लोगों ने हेडिंग दिया है कैलकुलेशन टेबल फॉर पॉली लाइन ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो डाटा हम लोगों को गिवन है, यानी कि हम लोगों ने जब लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया था तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि एक डाटा गिवन था, लेकिन पॉली का मतलब ही होता है मल्टीपल लाइन ग्राफ होगा। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को, इसीलिए हम लोगों ने बर्थ रेट के लिए एक अलग स्केल का कॉलम बनाया है और डेथ रेट के लिए एक अलग स्केल का कॉलम बनाया है। तो यानी हम लोग बर्थ रेट के लिए भी एक स्केल लेंगे और डेथ रेट के लिए भी एक स्केल लेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने लाइन ग्राफ में कंस्ट्रक्शन किया था और वहाँ पर जैसे हम लोगों ने स्केल लिया था, वैसे ही हम लोगों को इस पॉली लाइन ग्राफ में भी लेना है। तो पॉली लाइन ग्राफ को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली सबसे पहले तो एक स्केल सेट करना पड़ेगा। तो स्केल को सेट करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ता है हम लोगों को। सबसे पहले तो हाईएस्ट देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 49.2 है। वैसे अगर हम लोग अपने सारे डाटा को यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे तो दिखता है कि हाईएस्ट बर्थ रेट जो है 49.2 है। उसी के साथ हम लोग डेथ रेट को भी यहाँ पर देखेंगे। देखो, जब आप लोग स्केल यहाँ पर रखोगे तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्थ रेट जो है और जो डेथ रेट है, दोनों का जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको देखकर आप लोग कोई अच्छा सा स्केल सेट करना। क्योंकि जब आप लोग लाइन ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें तो एक्सिस दो ही रहेगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये नहीं कि 3 एक्सिस निकाल दोगे ना, ऐसा तो नहीं होगा। इसी की वजह से हम लोगों को जो स्केल लेना है दोनों के कॉन्टेक्स्ट में लेना है, यानी कि दोनों को देख के लेना है। तो मैंने जैसे यहाँ पर देखा बर्थ रेट का हाईएस्ट हम लोग को यहाँ पर 49.2 दिख रहा है, वैसे ही जब हम लोग डेथ रेट को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो हमको देखने को मिलता है तो यहाँ का हाईएस्ट जो है वो 42.6 है। तो यानी कि हाईएस्ट वैल्यू जो है 50 के आसपास जा रहा है। तो हम लोग यहाँ बर्थ रेट को अगर देखते हैं तो 49.2 जा रहा है और डेथ रेट हमारा 42.6 जा रहा है। तो यानी कि हम लोगों को कोई अपना एक ऐसा स्केल फिक्स करना पड़ेगा जो 50 आसपास कवर हो जाए। तो मैं अगर अपना स्केल लेने वाली हूँ तो स्केल रखेंगे तो हम लेते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर टू 5% लेते हैं। ठीक है, तो 5 लेने का रीज़न क्या है, अगर हम 5 यहाँ पर ले रहे हैं तो 5 × 10 करेंगे तो 50, यानी कि ये 10 में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्केल परफेक्ट हो गया। और ये 42 है तो 42 भी 50 के अंदर आ ही जाता है। तो इसका भी स्केल हम लोग सेम रखेंगे, 1 सेंटीमीटर टू 5%। यहाँ पर हम लोग परसेंट का साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट है ये परसेंट में गिवन है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 1 सेंटीमीटर टू 5% लिया है। अब हम लोग इस स्केल को कैलकुलेट करेंगे। तो स्केल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, ऑन कर लेना है पहले। बर्थ रेट जो हमारा गिवन है फर्स्ट, तो 49.2 है, 49.2 है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और सिंपली इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से। डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना आया है, तो 9.84 आया है। तो ये आ गया हमारा स्केल। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 9.84 आया है, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट बर्थ रेट जो है उसको लिख लेंगे। ऐसे ही हम लोग को सेकंड का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग को डाटा दिया है 48.1, इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे 5 से। तो हम लोग को यहाँ पर आया है 9.62। तो हम लोग सिंपली ना एक डिजिट तक भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोग को सेकंड का काम नहीं है। 9.6 हम लोग लिखेंगे तो भी यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 9.6 ले लिया हम लोगों ने। सिंपली हम लोग को क्या करना है, जितना भी बर्थ रेट हमारा यहाँ पर गिवन है तो हम लोग को 5 से डिवाइड करना है और लिख लेना है। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा बर्थ रेट का स्केल का कैलकुलेशन था वो हम लोगों ने यहाँ पर सब कर लिया है। सिमिलर वे में हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, डेथ रेट का कैलकुलेशन करना है। डेथ रेट के लिए हम लोगों ने स्केल क्या लिया है, तो 1 सेंटीमीटर टू 5% लिया है। सिंपली हम लोग को यहाँ भी वही काम करना है। तो हम लोग बर्थ रेट का फर्स्ट हमारा डाटा देखेंगे तो हमको गिवन है 42.6।
42.6 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 8.52 आ रहा है, तो हम लोग एक डिजिट तक लिखेंगे, तो 8.5 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सिंपली हम लोग को दूसरा डाटा को कैलकुलेट करना है जो कि 47.2 गिवन है। तो हम लोगों ने यहाँ 47.2 लिखा है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 9.4 आ रहा है, तो 9.4 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। सिमिलर वे में हम लोग सारा ऐसे ही कैलकुलेशन डेथ रेट का कर लेंगे और इसको लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि बर्थ रेट का भी कैलकुलेशन यहाँ पर हो गया है, सिमिलर वे में हमारा डेथ रेट का भी यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया है। अब हम लोग को अपना ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब हम लोग ग्राफ पे चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो अब ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो हम लोग देखेंगे। पॉली लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक 13 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। 13 सेंटीमीटर लाइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ईयर दिया हुआ है ये 13 है नंबर में, तो सिंपली हम लोग को 13 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है और इसको 1-1 के इंटरवल पे, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर के इंटरवल पे इसको हम लोगों को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर को मेंशन कर देंगे। तो सिंपली हम लोग जैसे देख रहे हैं वीडियो में वैसे आप लोग को करना है, 1-1 सेंटीमीटर में यहाँ पर डिवाइड कर देना है। फिर हम लोग को यहाँ पर भी एक 13 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग को ड्रॉ कर लेना है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। अब तो 13 सेंटीमीटर लाइन इधर भी ड्रॉ हो गया और इसको भी हम लोग 1-1 सेंटीमीटर के इंटरवल पे इधर पर डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ईयर को हम लोगों ने मेंशन कर लिया है और ये जो 5 का इंटरवल आ रहा है तो ये हम लोगों ने स्केल से लिया है। स्केल से कैसे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्केल था बर्थ रेट के लिए वो 1 सेंटीमीटर टू 5% है और डेथ रेट का भी स्केल है 1 सेंटीमीटर टू 5%। तो 5 के इंटरवल में हम लोगों ने यहाँ पर स्केल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा लाइन ग्राफ बनाने के लिए। देखो लाइन ग्राफ होता क्या है, तो सिंपली हम लोग को देखेंगे 2 एक्सिस रहता है। यहाँ पर हमारा एक्सिस पे हम लोगों को कुछ नंबर्स दिया रहता है, उसको हम लोग को ऐसे जैसे है इस पॉइंट्स को फिर हम लोग को ऐसे ऐसे करके मैच करना होता है, तो ये एक हमारा लाइन ग्राफ बन जाता है सिंपली सा। और अगर पॉली लाइन ग्राफ बन रहा है तो यहाँ पर ये 2 होगा, यानी कि एक और कुछ डाटा गिवन है तो उसको भी हम लोग को ऐसे मैच करना पड़ेगा। लेकिन मैच करने पे हम लोग ध्यान ये देंगे कि एक को अलग कलर से करेंगे, एक को अलग कलर से करेंगे। या तो हम लोग एक सिंगल लाइन देख सकते हैं या फिर डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक अलग कलर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग रेड यूज़ कर लिए, इसके लिए डेथ रेट को शो करना है तो रेड कलर यूज़ कर लो, बर्थ रेट को शो करना है तो ब्लू कलर यूज़ कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को यूज़ करना है। यहाँ पर देखेंगे कि इतना हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ है उसको प्लेस करना है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे अपना डाटा, तो 1901 का हम लोग डाटा देखेंगे तो 9.8 है, तो हम लोग को सिंपली 9.8 जो है वो उसको यहाँ पर हम लोग को मेज़र कर देना है। देखो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, अब 9.8 को यहाँ पर जैसे 1901 है वहाँ से 9.8 को मेज़र करना है। जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो 9.8 मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे मेज़र करेंगे और यहाँ पर से पॉइंट एक लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट लग गया, आप लोग देख सक रहे होगे कि यहाँ पर एक पॉइंट लग गया है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अपना डाटा देखेंगे तो 9.6 गिवन है, यानी कि 1911 का हमारा जो डाटा है वो 9.6 सेंटीमीटर जाएगा। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, अब 1911 का जो डाटा है यहाँ पर हम लोग को सिंपली यहाँ पर 9.6 पे प्लेस करना है और इसको हम लोग को यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेना है। तो ये हमारा 9.6 का एक पॉइंट लग गया है। तो ऐसे करके हम लोग बाकी सभी पॉइंट्स को भी प्लेस करेंगे। हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि जैसे यहाँ मैंने स्केल यूज़ किया है, तो आप चाहो तो अगर एकदम एक्यूरेट चाहिए तो आप लोग एकदम सेट स्क्वायर को यूज़ करो और उससे करो। तो सेट स्क्वायर कैसे यूज़ करना है ये मैंने लाइन ग्राफ वाले वीडियो में आपको बता दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाके सीख लेना। तो हम लोग सेट स्क्वायर यूज़ करके भी यहाँ पर हम लोग जो प्लेस करेंगे मतलब पॉइंट्स को लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बर्थ रेट का जितना भी हमारा डाटा गिवन था स्केल में कन्वर्ट कर लिया था हम लोगों ने, तो उसका पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर लिया है। प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्केल की मदद से हम लोगों को मिला देना है। तो जो भी हमारा डाटा यहाँ पर गिवन है, जैसे हम लोग देखेंगे 1901 का जो डाटा गिवन था वो डाटा कितना था हमारा, देखेंगे हम लोग तो 9.8 था। तो 9.8 हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डाटा था 1911 का, तो 1911 का हम लोग डाटा देखेंगे तो वो हम लोग का 9.6 था। तो 9.6 यहाँ पर हम लोगों ने मार्क किया। ऐसे करके बाकी सभी डाटा को हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करके पॉइंट लगा लिया है। अब हम लोग स्केल की मदद से सभी को यहाँ पर मिला लेंगे एक दूसरे से।
तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा लाइन ग्राफ है ये बन के तैयार हो गया है। तो ये बर्थ रेट का हम लोगों ने डाटा को किया। अब हम लोग को सिमिलर वे में ऐसे ही डेथ रेट को कैलकुलेट करना है। तो डेथ रेट का हम लोग देखेंगे डाटा 1901 का यहाँ पर 8.5 दिया है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है। ये लाइन में हम लोग जाएंगे और 8.5 जो है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो 8.5 हमारा यहाँ पर मेज़र हो गया है और हम लोग को यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है ठीक इसके नीचे। देखो ये सेम नीचे नीचे आ रहा है ना, तो यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो सही बन रहा है। सिंपली अब हम लोग नेक्स्ट डाटा को अपना देखेंगे। तो 9.4 गिवन है, तो हम लोग वैसे ही 9.4 को भी यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 9.4 यहाँ पर मेज़र हो गया और हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है। तो ये 9.4 हो गया। तो सेम ऐसे ही हम लोगों को बाकी सभी पॉइंट्स को भी लगा लेना है। पर देखेंगे कि डेथ रेट का भी जितना भी हमारा कैलकुलेशन का पॉइंट्स है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे देख रहे होगे डेथ रेट हमारा शुरू में कितना था, 42.6 था, लेकिन ये ईयर 2011 में आते 7.1 हो गया। यानी कि डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। हम लोग इस डाटा से भी देख के समझ सकते हैं कि देखो डेथ रेट का जो भी पॉइंट्स जा रहा है ये नीचे नीचे करते करते जा रहा है। तो यानी हमारा ग्राफ जो है वो सही बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो हम लोगों ने एकदम स्ट्रेट लाइन से मैच किया है, तो अब इसको तो अलग दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं। तो जैसे इसको डॉटेड लाइन से हम लोग ऐसे मैच कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो ऐसे कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन यूज़ कर रहे हैं, आप लोग कलर भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू कर लो, रेड कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये अलग अलग दिख रहा है, सिमिलरली इसको सबको हम लोग मैच कर लेंगे। पर देखेंगे कि डेथ रेट का भी हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स को प्लॉट किया था उसको हम लोगों ने मैच कर लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, जो एक लाइन हम लोग एक्स्ट्रा ले इसको बॉक्स में हम लोग को कन्वर्ट कर देना है। तो हम लोग यहाँ से लाइन एक ड्रॉ करेंगे इधर से, और इधर से भी एक लाइन जो हम लोग ने 1 सेंटीमीटर का छोड़ा था उसको हम लोग इससे मैच कर लेंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स में तब्दील हो गया है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, थोड़ी बहुत उर्दू मैं भी बोल लेती हूँ। देखो हो गया ये हमारा यहाँ पर पॉली लाइन ग्राफ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर स्केल मेंशन कर देना है। तो वर्टिकल स्केल जो हम लोगों ने लिया था 1 सेंटीमीटर टू 5%, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल स्केल। यानी कि हम लोगों ने जो ये वाला स्केल लिया था वर्टिकल, वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद हम लोग एक इंडेक्स डाल देंगे, यानी कि जो क्या शो कर रहा है। जैसे हम लोगों ने ये वाला लाइन लिया है अपना, जो ये सिंगल लाइन जा रहा है एकदम, तो ये हम लोग का बर्थ रेट शो कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली बर्थ रेट को मेंशन कर दिया है। और जो ये हमारा डॉटेड लाइन जा रहा है, तो ये हम लोगों का डेथ रेट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉलम बनाकर यहाँ पर डेथ रेट को रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक हेडिंग दे देंगे, पॉली लाइन ग्राफ शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ ईयर 1901 टू 2011। ये हम लोग का हो गया यहाँ पर हेडिंग। तो इसी के साथ हमारा पॉली लाइन ग्राफ जो है ये कंप्लीट हो गया।